हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे एंड this is Anuj and today I'm going to have a discussion with you all on one of the circulars which was issued by the IBBI in the month of May 2024. So just check out, this is the circular date here, 9th of May 2024, and this is the circular number IBBI slash LAD slash 72 slash 2024, right? So this one is the circular number and this is the circular date, and let's see what is the subject line of the circular. Uploading of judicial orders related to the insolvency proceedings by the insolvency professionals. So this is the subject line, uploading of judicial orders related to insolvency proceedings by the insolvency professionals. Okay guys, so जितने भी judicial कह सकते हो कि orders हैं pertaining to any assignments, either that assignments is under CIRP, liquidations, voluntary liquidations, pre-packed insolvency resolutions, जितने भी प्रकार के assignments insolvency and bankruptcy code में होते हैं, उन तमाम असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो उस जुडिशियल ऑर्डर्स को आईबीबीआई के पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इस सर्कुलर के माध्यम से आईबीबीआई ने यही बतलाया है कि जुडिशियल ऑर्डर्स को आईबीबीआई की पोर्टल पे अपलोड की जानी चाहिए, किया जाना चाहिए, और इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स टू अपलोड द judicial orders pertaining to any assignments under the CIRP. Okay, so guys, ये जो सर्कुलर्स है टोटल 6 पैरास में डिवाइड की गई है, एंड लेट्स हम लोग अभी सभी पैरा पे बात करेंगे कि किस किस पैरा में क्या आईबीबीआई की सर्कुलर्स में दी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट पैरा से स्टार्ट करेंगे, एंड दिस इज़ द फर्स्ट पैरा ऑफ द सर्कुलर्स, एंड इस पैरा में यही बताया गया है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैव बीन अपलोडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द देखो है क्या एक चीज़ आप समझिए, कोई भी असाइनमेंट्स होती है, बेसिकली हम CIRP और लिक्विडेशन के असाइनमेंट्स की बात करते हैं, तो हम लोग CIRP ऑब्लिक लिक्विडेशंस, ठीक है, ये जो प्रोसेस है CRP और लिक्विडेशन, इसमें आईबीबीआई की वेबसाइट पे अभी तक हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते आए हैं, और ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ये जब लेट से कि CRP प्रोसेस जैसे ही होता है तो वहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो IRP है किसी भी केस में कंसेंट देता है, ठीक है, कंसेंट फॉर एक्टिंग एज IRP और RP, तो वो कंसेंट फॉर्म जो होता है, ठीक है, कंसेंट फॉर्म उसे आईबीबीआई की पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और एक कौन से फॉर्म के अंदर आईबीबीआई की पोर्टल पे जाता है तो इसको IP1 फॉर्म कहते हैं, ठीक है। IP1 फॉर्म में कंसेंट से स्टार्ट होती है। सेकंड, जब CRP स्टार्ट होता है तो CRP की ऑर्डर भी हम लोग अपलोड करते हैं, असाइनमेंट ऐड करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग CRP की ऑर्डर अपलोड करते हैं, ठीक है। जब हम लोग RP बन जाते हैं तो वहाँ पे RP की जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होती है उसको भी हम लोग असाइनमेंट ऐड के प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो RP की अपॉइंटमेंट ऑर्डर, IRP की अपॉइंटमेंट ऑर्डर। थर्ड, पब्लिक अनाउंसमेंट जब हम इशू करते हैं फॉर इनवाइटिंग द स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स टू सबमिट द क्लेम्स टू द IRP, तो हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट को भी IBBI के पोर्टल पे ऐड ऑन करते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट, इसको ऐड करते हैं। फोर्थ, हम लोग क्या ऐड करते हैं, सपोज करो कि हम लोग फॉर्म जी इनवाइट किए, है ना, तो फॉर्म जी को भी हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग और क्या ऑर्डर्स, यदि केस की विड्रॉवल हो जाती है तो विड्रॉवल के ऑर्डर्स को अपलोड करते हैं। तो ओवरऑल इन नटसल यदि हम बात करें तो आईबीबीआई की जो पोर्टल है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स को हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग CRP प्रोसेस या लिक्विडेशन प्रोसेस में बनाते हैं उसे भी आईबीबीआई की पोर्टल पे अपलोड करते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ
प्रोसेस, हम लोग ये प्रोसेस के थ्रू करते आए हैं और करते रहते हैं। इसी तरीके से यदि हम लिक्विडेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग जब लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट होती है तो लिक्विडेशन की जो ऑर्डर है उसे अपलोड करते हैं एड ऑन असाइनमेंट के थ्रू। उसके बाद हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट इशू करते हैं, तो पब्लिक अनाउंसमेंट की जो कॉपी है उसको वहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं, है ना। ई ऑक्शन हम लोग जब इनवाइट करते हैं तो ई ऑक्शन की जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी अपलोड करते हैं। सो थ्रू आउट द लिक्विडेशन प्रोसेस भी हम लोग अलग अलग टाइप की डॉक्यूमेंट्स को IBBI के पोर्टल पे अपलोड करते आते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस, राइट। सेम वॉलंटियर लिक्विडेशन में भी हमारा सेम तरीके से वो चीज़ें होती है। प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे को IBBI की पोर्टल पे अपलोड करते हैं। या सडनली यदि कोई अभी पर्सनल गारंटी जो पर्सनल इंसॉल्वेंसी की प्रोविज़न है उसमें अभी हम लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं IBBI के पोर्टल पे, ठीक है। बट जो IBBI का पर्पस क्या है कि ये सर्कुलर से ला करके क्या कहना चाहती है हम लोगों को कि यदि ARP और लिक्विडेटर और RP जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग ऑर्डर अपलोड करते हैं, तो फिर ये सर्कुलर्स को लाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहा होगा, वाई द IBBI इशूड दिस सर्कुलर्स, हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इतना तो हमारे को समझ में आ गया कि हम लोग अलग अलग ऑर्डर्स, ठीक, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अलग अलग असाइनमेंट्स में IBBI की साइट पे अभी तक पोर्टल पे अपलोड करते आ रहे थे, ठीक है। सडनली ये सर्कुलर्स 9 मई 2024 को आता है और इसमें IBBI के द्वारा ये डायरेक्ट किया जाता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज डायरेक्टेड टू अपलोड द ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू द जुडिशियल ऑर्डर्स, ठीक है, रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। तो कोई भी इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग चल रहा है उससे रिलेटेड यदि कोई जुडिशियल ऑर्डर आ रही है, अदर वो ऑर्डर किसके द्वारा है, NCLT के हो, चाहे इनक्लैट का हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, ठीक है, या फिर कोई ट्राइब्यूनल्स का हो, और वो यदि CRP इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को किसी भी तरीके से अफेक्ट करती है या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड है, तो दैट ऑर्डर मस्ट बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑफ द IBBI. So let's see in the para 1. Insolvency professionals have been uploading the information related to the public announcement, claim, invitation of resolution plan, auction notice on the website of Insolvency and Bankruptcy Board of India. Additionally, to enhance the facilitation of the various stakeholders, IBBI also hosted a judicial order passed by the different court tribunals related to the insolvency proceedings on its website, right? जो IBBI की वेबसाइट है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं. It all forms part of the facilitation of stakeholders in IBC ecosystem. अब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है IBBI का फॉर अपलोडिंग द जुडिशियल ऑर्डर्स ऑन द पोर्टल ऑफ द IBBI, इट्स अ पार्ट ऑफ द फैसिलिटेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इन IBC इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर्स है उसको एक सिंगल विंडो प्रोवाइड किया जाए जहाँ से कि वो तमाम इंफॉर्मेशंस, वाइटल इंफॉर्मेशंस एंड द ऑर्डर्स सभी उनको एक जगह से मिल जाए। ये IBBI का इंटेंट है इस सर्कुलर्स को इशू करने के पीछे, राइट। तो नाउ आई थिंक पैरा नंबर 1 इज़ वेरी मच क्लियर एंड नथिंग इज सेल्स इन, इसमें ज़्यादा कुछ उतना टेक्निकल नहीं है, राइट। लेट्स सी इन द पैरा नंबर 2. पैरा नंबर 2 क्या है, IP have been first time access and information of all the important judicial orders. IBBI have the first time access and information of all the important judicial orders affecting the process handled by them under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It has been decided that the IP shall upload the below mentioned judicial orders pertaining to the respective assignments ऑन देयर डैशबोर्ड. गाइस इसमें ये बताया गया है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जो भी असाइनमेंट्स है, यदि CRP के असाइनमेंट्स हैं तो CRP से रिलेटेड, लिक्विडेशन के असाइनमेंट है तो लिक्विडेशन से रिलेटेड, कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होती है, जुडिशियल ऑर्डर्स होती है, ठीक है, रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर असाइनमेंट्स, तो वो IBBI की जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की अपनी डैशबोर्ड है वहाँ पे जा करके उस पोर्टल IBBI के पोर्टल पे ऑर्डर्स को अपलोड करना है. This should also ensure the important judicial orders which have been significant impact on the ongoing process under the code are available for facilitation of stakeholders timely manner. एक इनका कहना है कि
जो भी असाइनमेंट्स है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है वो टाइमली मैनर में अवेलेबल हो सके किसको, स्टेक होल्डर्स को। इसलिए हमारे को जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे वो ऑर्डर्स को अपलोड करनी चाहिए, राइट। सो पैरा नंबर सेकेंड इज ऑल्सो क्लियर हेयर, एंड इसमें भी ज़्यादा कुछ टेक्निकल बातें नहीं कही गई है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही है कि जो भी पर्टिकुलर असाइनमेंट है और उस असाइनमेंट से यदि कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू दैट इज ऑन असाइनमेंट्स, इफ देयर इज एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, देन दैट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट शुड बी अपलोडेड इन द लॉगिन डैशबोर्ड ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। पैरा थर्ड जो है इसमें ये बतलाया गया है कि किस किस टाइप की ऑर्डर, किस किस कोर्ट की ऑर्डर को हमारे को आईबीबीआई की साइट पे अपलोड करना है। आईबीबीआई की साइट पे डैशबोर्ड में पहले लॉगिन करके वहाँ पे अपलोड करना है। तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है गाइस। इसे दो कैटेगरी में बांटा गया है कि किस किस टाइप की ऑर्डर्स को हमारे को अपलोड करनी है। तो फर्स्ट जो कैटेगरी रखा गया है फॉर एनसीएलटी और एनक्लैट, फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ द ऑर्डर्स आर टू बी अपलोडेड। यदि एनसीएलटी या फिर एनक्लैट की ऑर्डर्स हैं और इस कैटेगरी की ऑर्डर्स हैं जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एडमिशन का ऑर्डर है, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान की ऑर्डर है, क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस थ्रू द विड्रॉवल है, ये ऑर्डर है, या फिर अपील है, रिव्यू है, या फिर सेटलमेंट है, 12A की सेटलमेंट है, ठीक है, या फिर स्टे ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की ऑर्डर है, ठीक है, या तो एडमिशन की ऑर्डर है, दिस वन इज एडमिशन ऑर्डर, या फिर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान की ऑर्डर है, क्लोजर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की ऑर्डर है, सेटलमेंट की ऑर्डर है, ठीक है, विड्रॉवल की ऑर्डर है, स्टे है ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, लिक्विडेशन की ऑर्डर है, या फिर रेजोल्यूशन की ऑर्डर है ना, या फिर फाइनल ऑर्डर ऑन द प्रिफरेंशियल अंडरवैल्यूड फ्रॉडुलेंट एंड एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस एंड फ्रॉडुलेंट एंड रॉन्गफुल ट्रेडिंग, ये इन सबसे रिलेटेड ऑर्डर हो, या फिर एनी ऑर्डर्स हैविंग द एक्शनेबल पॉइंट फॉर द आईबीबीआई, या फिर कोई ऐसे ऑर्डर जिसमें कि आईबीबीआई को कोई एक्शन लेना हो, ठीक है। तो इन कैटेगरी की ऑर्डर्स यदि हैं, ठीक है, और वो ऑर्डर किसने पास किया है, एनसीएलटी या फिर एनसीएएलटी, देन दैट ऑर्डर शुड बी अपलोडेड बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑन द आईबीबीआई पोर्टल, राइट। सेकंड जो कैटेगरी है ऑर्डर की वो है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है या फिर हाई कोर्ट की ऑर्डर है, ठीक है। ऑल ऑर्डर्स आर टू बी अपलोडेड, यहाँ पे बात जो बताया गया, ऑल ऑर्डर्स, सभी ऑर्डर्स जो सुप्रीम कोर्ट का है या फिर हाई कोर्ट का है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, आईबीबीआई की पोर्टल पे। अब किस कैटेगरी की ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर्स रिलेटेड टू कैटेगरीज ऑफ एनसीएलटी और एनसीएएलटी एज मेंशन एबव, यदि वो एडमिशन से रिलेटेड हो, एडमिशन्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर आ गया, या फिर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान पे कोई सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर या हाई कोर्ट की ऑर्डर आया है जिसमें कि अप्रूवल को चैलेंज किया गया है, या फिर किसी भी तरीके से अप्रूवल ऑर्डर को एडवर्सली या किसी भी मैनर में अफेक्ट कर रहा है, तो वो ऑर्डर को, ठीक है, आईबीबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में पार्टी है, यदि वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है या फिर हाई कोर्ट का है, एंड आईबीबीआई और कह सकते हो एमसीए यदि पार्टी है, देन दैट ऑर्डर शुड आल्सो बी अपलोडेड ऑन द आईबीबीआई पोर्टल, उसे भी हमारे को करना पड़ जाएगा, राइट। तो ये हो गया। एंड थर्ड जो है, द केस deals with any important issues relating to the interpretations and applicability of the provision of the IB code rules regulations, है ना। तो वो ऑर्डर्स को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो इसमें ब्रॉडली जो बताया गया है कि वैसे ऑर्डर जो ऊपर एनसीएलटी और इनक्लैट की ऑर्डर है जो कैटेगरी 1 से रिलेटेड है और उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई ऑर्डर आती है तो उस ऑर्डर को अपलोड करना है। वैसे ऑर्डर्स जिस सेकंड कैटेगरी, सेकंड में जो ऑर्डर जिसमें कि आईबीबीआई और एमसीए को पार्टी बनाया गया है, देन वो भी ऑर्डर को अपलोड करना पड़ेगा। और कोई ऐसा ऑर्डर जिसमें कि आईबीसी की प्रोविजंस या फिर प्रोविजंस जैसे कि सेक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, इसकी इंटरप्रिटेशंस की बात की गई है, देन दैट order should also be uploaded on the portal of the IBBI, right?
एंड जो पैरा 4 है इसमें क्या है, लेट्स सी हियर. पैरा 4, accordingly IPs are directed to regularly upload the aforesaid judicial orders pertaining to the aforesaid categories in relation to the assignments. These orders shall be uploaded after downloading from the official website of the respective judicial forum, National Company Law Tribunal, National Company Law Appellate Tribunals, High Court, and Supreme Court, as the case may be, and and due care and caution should be exercised while uploading these orders. ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि आप जो रिस्पेक्टिव जुडिशियल फॉरम्स हैं, चाहे एनसीएलटी हो, चाहे इनक्लैट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जिस भी रिस्पेक्टिव जुडिशियल फॉरम की वो ऑर्डर है, वहाँ से आप ऑर्डर्स को डाउनलोड करेंगे एंड देन उस ऑर्डर को आप IBBI की पोर्टल पर अपलोड करेंगे. बट यू मस्ट बी keep in mind that prudent judicial care and prudent care and due exercise must be adhered while uploading the order on the website of IBBI, right? Para number 5 में क्या है, uploading of judicial orders. IP can by IP can be done by accessing the same assignments portal, using which RP regularly upload different CRP forms under the category of the orders. The orders can be uploaded for the past assignment as well, and the steps for uploading the orders is given here in below. तो पैरा जो 5 है बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू IBBI की पोर्टल पे एक्सेस करेंगे, जा करके वहाँ पे अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसके थ्रू अपनी डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड वहाँ पे ऑर्डर के सेक्शन पे जा करके वहाँ से ऑर्डर को अपलोड किया जा सकता है. सेकंड चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जहाँ पे जो CRP फॉर्म्स होती है वहीं पे ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं है. पैरा 6 जो है इसमें बताया गया है कि IBBI जो है इस सर्कुलर्स को सेक्शन 196 की पावर को एक्सरसाइज करके इशू कर रही है. सो सेक्शन 196 इज इनेबलिंग सेक्शंस फॉर इशूइंग सर्कुलर्स, राइट. नाउ यहाँ पे इस सर्कुलर के साथ एक अनेक्शर लगाया गया है, अनेक्शर 1 विच इज गिविंग detailed steps by steps procedures for uploading the order on the website of the IBBI. So I think we should also have a discussion on that steps. So किसी भी IP को यदि orders को upload करने में problem आ रही है तो they can just easily get through with this video, right. स्टेप 1 ये है कि आप IBBI की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे, आप अपने डैशबोर्ड पे चले जाएंगे. उसके बाद आपको नेविगेट करना है टू द ऑर्डर सेक्शंस. एट द एंड ऑफ द डैशबोर्ड आप जब देखोगे राइट हैंड साइड पे तो आपको ऑर्डर की सेक्शन मिल जाएगी. As you can see on the screens here, this is the section of order section. से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये रहा हमारा ऑर्डर का सेक्शन. यहाँ पे this one is here, if you can see this one, ये रहा ऑर्डर का सेक्शन. इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, राइट. तो स्टेप फर्स्ट क्लियर है, स्टेप सेकंड क्लियर है, एंड देन स्टेप थर्ड में क्या है, एप्रोप्रिएट जुडिशियल फॉरम आपको सिलेक्ट करना है कि ऑर्डर कौन से जुडिशियल फॉरम का है. एंड देन इफ NCLT और इनक्लैट इज सिलेक्टेड, इंटर द 16 डिजिट फाइलिंग नंबर्स. यदि वो आप NCLT और इनक्लैट की ऑर्डर्स को अपलोड करना चाह रहे हैं देन यू नीड टू पुट द फाइलिंग नंबर्स. ठीक है, जो हम लोग IA को फाइल करते हैं और वहाँ पे जो रिसीट जनरेट होती है उसमें आपको फाइलिंग नंबर मिल जाएगा, वो फाइलिंग नंबर को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा. दैट इज अ 16 डिजिट कोड. एंड देन फिफ्थ स्टेप इज select the appropriate bench of the NCLT, इनक्लैट एंड हाई कोर्ट. जिस भी इनक्लैट या फिर हाई कोर्ट की जिस भी बेंच की ऑर्डर है वो बेंच आपको सिलेक्ट करना है. And then step number 6, specify the appropriate order category for the NCLT, NCLAT, High Court and
सुप्रीम कोर्ट। नोट, यहाँ पे एक नोट किया गया है, प्लीज नोट, please don't upload any other category of the orders other than the ones specifically provided। जो यहाँ पे कैटेगरी दी गई है उस कैटेगरी को ही आपको सिलेक्ट करना है। इफ़ यहाँ पे कोई अदर कैटेगरी में आप ऑर्डर अपलोड नहीं कर सकते, राइट। एंड स्टेप नंबर 7 क्या है, सिलेक्ट द ऑर्डर। सिलेक्ट द ऑर्डर, ऑर्डर की कॉपी को आपको सिलेक्ट करना है। एंड स्टेप नंबर 8, NCLAT पब्लिक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की यदि ऑर्डर्स है तो आपको ये सारे डिटेल्स, फिल द नेम ऑफ द फर्स्ट पिटिशनर और अपीलेंट, ठीक है। अब जो पिटिशनर है या फिर जो अपीलेंट है उनका डिटेल्स डालना होगा। सेकंड, फिल द फर्स्ट रिस्पोंडेंट इफ एप्लीकेबल, ये डिटेल्स डालना होगा। एंड देन स्टेप नंबर 9, इंटर द केस नंबर। जो भी केस नंबर है, CP नंबर है तो वो, IA नंबर है तो वो, ठीक है। आपको प्रॉपरली ये चीज़ आपको वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा कि किस CP नंबर में किस IA से रिलेटेड वो ऑर्डर है, उसकी डिटेल्स आपको एग्जैक्टली अपनी ऑर्डर को देख करके इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। स्टेप नंबर 10, बेस्ड ऑन द इनपुट्स प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट लाइन ऑफ द ऑर्डर्स विल बी ऑटो जनरेटेड। जैसे ही हम वहाँ पे पोर्टल पे सारे डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो फिल करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट लाइन है वो वहाँ पे आ जाएगा। फॉर NCLT द टाइटल विल इन द नेम, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही हम वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे वो ऑर्डर अपलोड की जो टाइटल लाइन है वो आ जाएगा। एंड यू कैन चेक आउट कि जो आप ऑर्डर अपलोड करना चाह रहे हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। स्टेप नंबर 11 क्या है, अपलोड द PDF ऑफ द ऑर्डर। जो ऑर्डर की कॉपी है उसका PDF फॉर्मेट होनी चाहिए, PDF में आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड देन स्टेप, इफ ऑर्डर has adverse remarks against the IP, please select yes oblique no, ठीक है। verify the details submitted above and submit, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सबमिट। सो कह सकते हो कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स दी गई है फॉर अपलोडिंग द ऑर्डर्स ऑन द IBBI पोर्टल। बट ये आपको लग रहा है कि इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, इतनी लंबी चौड़ी स्टेप्स दिया गया है फॉर अपलोडिंग द ऑर्डर्स ऑन द पोर्टल ऑफ द IBBI। बट एक्चुअली जब आप इसको अपलोड कर रहे होंगे इट्स गोइंग टू टेक हार्डली फ्यू मिनट्स, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत ही ईजी सी प्रोसेस है, ठीक है। और बहुत सारे हमारे प्रोफेशनल्स होंगे, दे आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर अबाउट दिस प्रोसेस। बट या जिनको नहीं पता है suddenly going to get the benefits of these videos। and guys, if you think this video is important, please give me a thumbs up, because it's a source of motivations for recording the videos। and second, one more thing, this is completely my initiatives of sharing knowledge and studying, keeping myself up to dated on these circulars। So while doing the work on any assignment will help to do the work smoothly and efficiently। So thank you very much, please don't go, I am not the professional recorder of the video, but this is the way of my study। and during while doing my study I record the videos and upload on the YouTube, so I'm not going to edit this video। जैसे मेरी रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा आई विल अपलोड। सो प्लीज गाइड डोंट गो ऑन द हाउ साउंड्स एंड presentations, because I'm just reading from the PDF of IBBI circular itself and recording the videos। Thank you very much।